हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। और बहुत दिन के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब ये पोस्ट मार्केट सेशन के लिए। रीजन क्या है यार कि अभी पोस्ट मार्केट में ऑलमोस्ट बहुत दिन से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट मार्केट करने के लिए कुछ प्लानिंग होनी भी चाहिए ना। अभी मार्केट का हाल आपको पता ही है। अभी जैसे हम प्लान कर रहे थे कि चलो मार्केट ने बैक टू बैक सीरीज फॉल दी है, करेक्शन मूव लेके मार्केट फिर फॉल देगी, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था, यहाँ भी ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। एज अ स्विंग ट्रेडिंग प्लान करी थी। वो ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस भी चलो हिट हो गया, और ब्रेक इवेंट्स भी जो भी है डेली बेसिस पे मैं थोड़े बहुत कर लेता हूँ। अब चलो ये रही हमारी बात। अब ध्यान से देखो, क्या आपको इन कैंडल्स को देख के लगता है कि हमें ट्रेड करना चाहिए? मैं सारे लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ। हालांकि मैं डेली बेसिस पे अपने सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन क्या है कि भाई मेरा तो डेटा क्लियर है कि मैं हर बार शॉर्ट करूंगा इस टाइप 3 की मूवमेंट पे। जब भी शॉर्ट कैंडल मिलेगी मैं बार बार शॉर्ट करूंगा। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई एक बार मार्केट को इस लेवल पे दोबारा 24,400 के लेवल पे, 300 के लेवल पे आना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं 200 ईएमए को देखो तो मार्केट सपोर्ट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे बना रही है। वीकली सपोर्ट हालांकि बहुत दूर है, बट स्टिल एक दिन की जो सपोर्ट है ना, मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट को ये आनी चाहिए। जब तक ट्रैप नहीं करेगा ना, मजा नहीं आएगा भाई में। ये जो ट्रैप बनी थी ना, यहाँ पर कुछ अच्छी पावर कैंडल जनरेट हुई नहीं थी। गैफिल मार्केट ने किया, यहाँ पावर जनरेट किया, डीसीसी कॉन्फर्मेशन यहाँ दिया। बट जब डेटा देख रहा हूँ यार, तो ये डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। अभी मार्केट इसको ट्रैप कर सकती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे हमेशा लिक्विडिटी छुपी होती है, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए जब तक मार्केट उसको रिटेस्ट ना कर ले। अदरवाइज ये लिक्विडिटी ग्रैब करके, यानी कि स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। मैं अभी भी सेलिंग के फेवर में हूँ, क्योंकि जब तक एक बाइंग कैंडल, अगर बाइंग कैंडल मान लो मिलनी भी चाहिए, ऐसे आए, सॉरी ये माउस मूव हो गया। अगर मान लो बाइंग कैंडल आनी चाहिए ना, तो मैं इसका वेट करूंगा कि मार्केट कंफर्म करे, हायर लोस बना के मार्केट कंफर्म करे। बट मार्केट कंफर्म नहीं कर रही है, और इस ऊपर खुल के नीचे गिरी। यानी कि अब ध्यान से देखोगे आप, अगर मैं टू टच पॉइंट्स को मिलाता हूं तो बाय डिफॉल्ट तीसरी टच पॉइंट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेलिंग का मौका मिलता है। यहाँ देखो अगेन अटेंशन कैंडल, अटेंशन कैंडल, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती है, गिर भी नहीं रही है। और ये सब टैरिफ तो नेपाल पता नहीं क्या क्या जो भी चीजें, हालांकि मैं न्यूज फॉलो नहीं करता हूँ, मैं प्राइजेक्शन पे फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब इन सारे कैंडल्स में देखो, एक भी अच्छी बाइंग कैंडल नहीं है। जहां बाइंग कैंडल नहीं है फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब ट्रैपिंग हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है प्राइजेक्शन के लेवल्स पे, ठीक है। उसी का मैं वेट कर रहा हूँ, इसलिए पोस्ट मार्केट नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे पे भी अगर आप देखोगे, अब क्योंकि ये वीडियोस तो सिर्फ आप मेरे एकेडमी वाले ही देखते हो, अगर आप ऑफिस भी आके देख रहे होगे तो आपको पता होगा डेली पे मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। एक दो, एक आधा कोई एक ट्रेड बन जाएगी ऑप्शन सेलिंग के बिहाफ पे तो कर लेता हूँ, 15 या 6 रुपए का या 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर कोई ट्रेड कोशिश करता हूँ एग्जीक्यूट करूँ, ताकि एक लंबे मूवमेंट को कैप्चर करूँ। बट अच्छी ट्रेड नहीं बन रही है। अब यही यही एक फेज है जहां पर एक ट्रेडर कंफ्यूज होके एक्स्ट्रा लॉसेस कर जाता है, क्योंकि आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। आपको लगता है कि आप सही हो। आप जैसे मेरे स्विंग में था, ये 200 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस इस वीक इस महीने लिया हुआ है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि मान लो 14-15 हजार का स्टॉप लॉस एक स्विंग में लिया हुआ है। अब तक कोई स्विंग एक्टिवेट नहीं करी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि अब गिरेगी अब गिरेगी, और अपने लॉसेस को होल्ड करके बड़ा बनाते जाएंगे, तो वो मेरा हमारा काम नहीं है। मार्केट ऐसा नहीं, मार्केट हमेशा, आप देखो डेटा देखो, यहाँ भी देखो, मार्केट कई दिनों तक साइडवेज, सॉरी 40 दिन तक मार्केट साइडवेज थी। तो मार्केट ऐसे ही करती है। यहाँ देखो, मार्केट यहाँ भी लगभग 10-12 दिन साइडवेज हो जाएगी, 13 दिन मार्केट साइडवेज थी। तो मार्केट ऐसे ही करती है। मार्केट 7-8 महीने साइडवेज ही रहती है, 14 दिन यहाँ भी साइडवेज थी। अभी भी मार्केट अच्छी, मार्केट देखो, एक मार्केट को धीरे धीरे बढ़ना और एक डायरेक्शनल ट्रेड देना, दोनों में फर्क होता है। भाव बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब ये नहीं है कि बुलिश ट्रेंड चल रही है। ट्रेंड चलने के लिए कैंडल्स भी दिखनी चाहिए ना। अब ये मैं ट्रैप मानता हूँ कि भाई जो भी यहाँ घुसेगा वो ट्रैप हो जाएगा, या लोअर हाइस हायर लोस कंफर्म कर ले तो अब जाके हम प्लान करेंगे। बाकी मेरा तो यही है भाई कि मैं एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूंगा,
जब तक इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो जाती, मतलब इसका स्टॉप लॉस हंट नहीं होता ना, मजा नहीं आएगा। अब या तो इसकी ट्रैपिंग मिले, क्योंकि अभी भी मैं फेवर में ही हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिस पे अगर ये मुझे मिलती है ट्रेड, और 4 घंटे या वन डे के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिलती है ना, तो मैं फिर एक और ट्रेड स्विंग के लिए प्लान करूंगा। अब देख रहे हो बाइंग पोटेंशियल, भाई गिरने में मार्केट को लग गए महज लगभग लगभग 7 दिन। ठीक है। और यहीं से अगर आप उठने हुए देखेंगे ना, तो 14 दिन पे मार्केट रिकवर नहीं कर पाई है। तो बाइंग पोटेंशियल बहुत वीक है। और ये जस्ट एक फ्रेश, अब क्योंकि एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू चल रही है, डोमेस्टिक वाले बाइंग कर रहे हैं। अब एफआईएस भी बाइंग करेंगे तो जाके एक अच्छी मूवमेंट आएगी। अब हम कैसे प्लान करने वाले हैं, देखो एक तो डेटा मेरा क्लियर है भाई, कि जब भी एक मार्केट वन डे पे एक रेड कैंडल देगी, मैं एक और एक सेकंड स्विंग, मतलब मैं आखिरी का, क्योंकि अभी पूरे एक महीने में एक एक स्विंग एक्टिवेट गया हुआ है, वो स्टॉप लॉस गया हुआ है, बाकी सारे फेवर में चल रहे हैं मेरे। अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह पे भी प्लान किया हुआ है, सब फेवर में चल रहे हैं, बट निफ्टी की एक अलग बात हो जाती है। तो अगर ये ट्रैपिंग ऐसे मिलती है ना, एक भी 4 घंटे पे भी रेड कैंडल मिलती है, मैं एक अगेन एक रिस्क लेके 150-200 पॉइंट का मैं एक स्विंग एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि मेरे को 400-500 पॉइंट का टारगेट चाहिए। ठीक है, 700 में से कम 400-300 भी पॉइंट कैप्चर कर लूंगा, तो मेरा एक एक दिल को सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इंट्राडे पे वही ट्रैपिंग जो मैं नॉर्मली करता हूँ, डे रेंज पे करो, क्योंकि प्रीवियस डे हाई लो क्लोज पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, ये देखो मार्केट क्या बन रही है। खुलते ही रेड कैंडल लगा, गैप फिल करेगी, वहां से रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ बाई करो सेकंड टाइम पे, वहां भी स्टॉप लॉस, सेकंड टाइम पे थर्ड टाइम पे यहाँ बाई करो, उसका भी स्टॉप लॉस। मार्केट टाइप 2 में तोड़ के बैंक निफ्टी के साथ गिर रही है, वहां भी ट्रैपिंग हो जा रही है। तो हम रिटेलर्स हैं, आप इस पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी फ्रस्ट्रेशन का लेवल, बहुत लोग जबरदस्ती का ट्रेड मार के बैठे होंगे, मत करो, लीव इट। अभी अभी चिल करने का मूड। अभी देखो स्विंग सारी अच्छी चल रही है हमारी इक्विटी वाली, उस पे आराम से पैसे बन रहे हैं। अगर आप स्विंग नहीं कर रहे हो तो भाई फिर अफसोस तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, मानता हूँ मोटा पैसा निफ्टी में बनता है, बट स्टिल स्विंग से कुछ भी। अभी देखो एबीआरएफएल वगैरह सब 20%, 18%, 22% तक दे रहे हैं। आईओ एंड विप्रो ने 5% 2 दिन में दे के काम खत्म कर दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट पे मैंने हालांकि एग्जिट कर दिया था। क्यों किया था मैं बताऊंगा इसको, क्योंकि बहुत दिन से प्रॉफिट हो नहीं रही थी, तो इसको मैंने थोड़ा प्रॉफिट लेके यहीं पर क्लोज कर दिया, कि फंड फ्री करके री एंटर वगैरह मैं बाद में करूंगा। 100 पॉइंट ही कैप्चर किए बाय द वे। ठीक है। इन्फोसिस का ट्रेड अभी तक मेरा, अब इन्फोसिस का ट्रेड देखो अब तक रनिंग ही है। आई आई वुड से फ्रैंकली, देखो स्टॉप लॉस अब तक हिट नहीं हुआ। ये देखो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, हिट नहीं हुआ, तो ये शायद चली जाए, बट स्टिल आई मीन दिस ट्रेड। थोड़े बहुत लॉसेस हो रहे हैं। जितना लॉस यहाँ हो रहा था उसका आधा हो रहा है। ऑप्शन ऑलमोस्ट थीटा डी के काम कर चुका है ये, तो बहुत कम लॉसेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इन्फोसिस का ट्रेड, टेक महिंद्रा का ट्रेड, टेक महिंद्रा में तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है अपनी। ठीक है, यहीं प्रॉफिट बुक किया था, रिवर्सल लेवल्स थे, फिर री एंटर का प्लान था, क्योंकि स्विंग में हम बार बार प्रॉफिट बुक करते रहते हैं एंड उसको रिप्लेस करते रहते हैं। ठीक है। इन्फोसिस का ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप इन्फोसिस का ट्रेड देखो, ये देख रहे हो मार्केट एकदम से वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कि क्या ही इतनी अच्छी कैंडल ये, मतलब टॉप प्राइस रिजेक्शन प्लस पावर, यहाँ भी सेम कैंडल। डेली पे देखो डेटा कंटिन्यू बेरिश, तो हमने यहीं कहीं शॉर्ट किया था और ठीक ठाक प्रॉफिट बुक किया, फिर री एंटर वगैरह करते रहते जब तक ट्रेड पूरा ना मिल जाता हो। ठीक है। अब अचानक से गैप अप खुली, 2 दिन तक कंटिन्यू, और उसके बाद यहाँ पर सेलिंग हुई, इनसाइड कैंडल थी। और कल पे जब मार्केट टॉप पे खुल के नीचे क्लोज करी ना, थोड़ी हिम्मत आएगी, चलो यार अब इस ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं, गुड पोटेंशियल। और एक गैप फिल जब पूरा करेगी तो हमें तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो भी जाएगा। अगर स्टॉप लॉस लेती भी है तो हम फिर एंटर कर लेंगे। स्विंग का ये एक फायदा होता है, ऑप्शन सेलिंग में तो और फायदा होता है। जितना लॉस यहाँ चल रहा था उसका आधा बाय द वे अपने आप ही हो चुका है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाती है। ठीक है। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किए हुए हैं कि सर आप पोस्ट मार्केट वीडियो नहीं बना रहे हो, लॉसेस हो रहे हैं, क्या करूं? कुछ नहीं करना। आप जानते हो हमने जो पढ़ा है, हम उसके अलावा अगेंस्ट पे जाते ही नहीं है। कुछ बनती है तो करते हैं, नहीं बनती है तो नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करते हम। स्विंग पे दो चार पांच स्विंग पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होती, बट जो थोड़ी बहुत भी हो रही है डिसेंट प्रॉफिट भी, 3%, 4%, आप सोचो कितने लकी हो। दूसरे जगह पे जहाँ बैक टू बैक लोग लॉसेस कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम रील पे देखो ना, कोई कहता है ऊपर जाइए, कोई बोलता है भाई ये इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, मार्केट गिरेगी, छोड़ो ना, बोलने दो इनको। हमें एक चीज पता है, अगर हमारे हिसाब से बाइंग बनती है तो बाइंग, सेलिंग बनती है तो सेलिंग। जो मेरा दिमाग बोलेगा मैं वही करूँ, जो मेरी एनालिसिस बोलेगी मैं वही करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
और 2-4-5% का प्रॉफिट भी बहुत खराब नहीं है। अब देखो दिन भर का 15-20 5 10 हज़ार कमाने का लत लग चुका है, तो वो पैसे अच्छे नहीं लगेंगे 2-4-5% वाले। बट भाई करना तो पड़ेगा। ये अगर आप पेशेंसली नहीं सीखोगे तो ट्रस्ट मी आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो। एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो पिच पे टिकना जानता है, ठीक है। हर बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में आप सिक्स मारने के चक्कर में आउट हो जाओगे। सो इट्स बेटर कि आप पिच पे टिको, रन लो आराम से, जब मौके का वेट करो, गेंद आएगी मार देना छक्का। टाइप 3 में देखो एक्सिस बैंक निकली हुई है। एक्सिस बैंक का भी ट्रेड आप लोगों को दे चुका हूँ, कब का दे चुका हूँ, ठीक है। ये एक्सिस बैंक की रेट कब का दे चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यही फेवर में गई है। और अकेडमी पे लोगों ने लिया भी हुआ है। लिया भी है लोगों ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ चली गई, लिया हुआ है। टाइप 3 के मूवमेंट पे है। जैसे ये गिरना शुरू होगी, जैसे प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये वापस प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी और वो इंडेक्स भी हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। बाकी कीप डाउन, कीप योर एनर्जी वेरी न्यूट्रल, ऐसा बहुत पैनिक मत हो जाओ आप लोग। और इंट्राडे में तो कुछ नहीं, बस प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग मार कर लो, या आज की हाई मार करो, और 12 बजे के बाद, यानी कि 12 बजे से पहले ट्रेड करना भी मत। आराम से। इस पे भी हमारी ट्रैपिंग हुई थी, ठीक है, बट ये कुछ खास गई नहीं है अभी तक, कुछ खास गई नहीं है। बाकी और भी ट्रेड चल रहे हैं, मैं आपको सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। और बीपीसी पे भी ट्रेड बनी हुई है, बट ये देखो सपोर्ट पे मार्केट फंस चुकी है बहुत टाइम से, ठीक है। बट स्टिल हम अपने लेवल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर बाइंग थी हमारी इस लेवल पे, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस मारा 2.5 पॉइंट का। तो इस पे हम ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं, बीपीसीएल पे जा रही है हमारी ट्रेड, बहुत अच्छी फेवर में भी है। लॉसेस भी जाते हैं, ये यूपीएल का ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड था, ये भी चल रहा है अपना। तो स्विंग चल रहे हैं, इंट्राडे पे कुछ नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं कर सकते भाई, जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।